नाइट्रिक एसिड को यूनान में ग्रीक वाले इक्वा फोर्टिस कहते थे। इक्वा फोर्टिस का शाब्दिक अर्थ होता है स्ट्रोंग वाटर, मजबूत जल। अब आप कहेंगे कि ऐसा नाम क्यों दिया? ये नाम एल्केमिस्ट लोग दिए। एल्केमिस्ट के बारे में शॉर्ट में जान लीजिए। ये यूनान के ऐसे केमिस्ट्री के जानकार थे जो कि सस्ते मेटल से, चीप मेटल से कॉस्टली मेटल बनाना चाहते थे, यानी लोहा जस्ता से सोना बनाना चाहते थे। तो यही लोग आज जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उनके सिंबल को यही लोग डिसाइड किए थे। ये गुप्त रूप से इस काम को कर रहे थे। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री में, आज की केमिस्ट्री में। अल्केमिस्ट लोगों का जितना भी सिंबल बनाए हैं यही लोग बनाए हैं। तो वो जो यूनान के लोग थे ना, इसे स्ट्रोंग वाटर कहते थे। सोना को डालते थे तो वो घुल जाता था। तो आज से करीब 8 सेंचुरी पहले, ठीक है ना, यानी 8वीं शताब्दी में, 800 ईस्वी के रेंज में, वहां पे इसका नाम वो लोग स्ट्रोंग वाटर रखे। कौन? यूरोप वाले, यूनान वाले। तो ये स्ट्रोंग वाटर यानी मजबूत जल क्यों कहलाता था? क्योंकि बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल को भी घोल लेता था नाइट्रिक एसिड। लेकिन 1658 में ग्लेबर नाम का साइंटिस्ट ने पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा के नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले यूरोप में खोज किया। क्लियर है? मैं यूरोप में बोल रहा हूं, वर्ल्ड में नहीं बोल रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने है। इसका ये जो H वाला कॉर्नर है, ये H+ रिलीज करके इसको पकड़ करके HNO3 बना देगा। बना दिया। ये H+ और ये O- मिल करके क्या बना देगा? HNO3। अब बचा K+। तो ये जो H+ यहां से टूटेगा, इस पे भी माइनस हो जाएगा। ये K+ इस O- के साथ ऐड होकर के इसको बना दिया KHSO4। KHSO4 का मतलब क्या हुआ? इधर से SO4 तो है और इधर के SO4 का H बचा हुआ है, लेकिन इधर के SO4 में आकर के पोटासियम जुट गया। तो ये बन गया KHSO4 और HNO3। तो इस तरह से इस दोनों के रिएक्शन से पहली बार 1658 में यूनान वालों ने नाइट्रिक एसिड को बनाया। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का स्थिरीकरण। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। नेचर से नाइट्रिक एसिड कैसे पैदा होता है इसको हम लोग समझेंगे। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। लाइटनिंग के द्वारा यानी थंडर स्ट्रोम के द्वारा यानी बिजली के कारण, आसमान से जो बारिश में बिजली गिरता है, उसी बिजली के कारण ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2NO बना देते हैं। देखिए कितना इजी है। अरे भाई, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ N2, ये रहा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, और ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये हो गया N2, ये हो गया O2, ये बना दिया 2NO। 2NO का मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन के एटम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया और फिर एक नाइट्रोजन के एटम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ करके 2NO बना दिया। क्लियर है? अब ये जो 2NO है ये फिर एक बार ऑक्सीजन से मिलता है। अभी यहां एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन का है जालीदार, ये उजला वाला ऑक्सीजन का है। फिर जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, यानी N2O2 मिलकर के जो 2NO बना वही 2NO। अब नीचे देखिए, यहां पे जो 2 NO बना, ये आकर के O2 से रिएक्शन किया। व्हाइट कलर का एटम O2 का है। अब देखिए, ये इसके साथ हो लिया और ये इसके साथ हो लिया, और हो करके ये क्या बना दिए? NO2 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 NO2, 2 NO2 बना दिए। अब 4 NO2 वाटर और ऑक्सीजन से मिलकर के HNO3 बना देता है। क्लियर है? देख लीजिए कैसे बनाता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, यानी N2 का एक मॉलिक्यूल और 2 एटम, O2 का एक मॉलिक्यूल और 2 एटम।
ये इससे, ये इससे, उजला वाला ऑक्सीजन है, जाली वाला नाइट्रोजन है, 2NO बना दिया, देख रहे हैं ड्राइंग में। अब 2NO आया और इसके साथ देखिए ये रहा O2 इसके साथ एक ऑक्सीजन और इसके साथ एक ऑक्सीजन मिलकर के ऐसा बना दिया। अब नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन हो गया, क्लियर है। अब 4NO2 आता है। तब तक ऊपर वाले इक्वेशन को आप लोग लिखो, इसको भी मैं ड्राइंग से ही समझा दूंगा। अब देखिए इस रिएक्शन को समझिए। रेन एसिड के समय जो रिएक्शन हो रहा है, यानी जब बारिश होता है तो वही HNO2 वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके HNO3 बना देता है और बारिश के पानी के साथ धरती पे आ जाता है। अभी तक उसका फिक्सेशन नहीं हुआ है। फिक्सेशन का मतलब हुआ कि आपके अर्थ सरफेस में नाइट्रोजन आकर के कैसे गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट का कंपाउंड बना करके फिक्स हो गया मिट्टी के अंदर, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए HNO2 है, इधर का ऑक्सीजन हम नहीं दिए हैं, इधर का ऑक्सीजन ले लीजिए, ऐसे ले लिए। अब ये क्या होगा, ये 4, इसको ये पकड़ेगा, इसको ये पकड़ेगा, इसको ये वाला पकड़ेगा यहाँ पे, और इसको ये वाला पकड़ेगा, और इस तरह से ये पकड़ करके क्या बन जाएंगे, नया मॉलिक्यूल HNO3 बन जाएंगे और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये सारे रिएक्टेंट है, आपने देखा O2 का 1 मॉलिक्यूल था, H2O का 2 मॉलिक्यूल था, NO2 का 4 मॉलिक्यूल था जो कि अभी भी दिख रहा है, और ये OH आकर के जुड़ गए और ये ओल्ड मॉलिक्यूल खत्म हो गए, ये न्यू मॉलिक्यूल बन गए। केमिस्ट्री यही तो है, ओल्ड मॉलिक्यूल का टूटना, न्यू मॉलिक्यूल का बनना, यही केमिस्ट्री है। यानी केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पुराने मॉलिक्यूल टूटते हैं, नए मॉलिक्यूल बनते हैं, उसी साइंस को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हम लोग इस प्रोसेस का स्टडी करते हैं और इसको दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन से। लेकिन केमिकल इक्वेशन के डेप्थ में उतरेंगे तो वहां मॉलिक्यूल ही टूट रहे हैं और बन रहे हैं। अब देखिए ओल्ड मॉलिक्यूल खत्म, नया मॉलिक्यूल 4 आपको दिख रहा है, चारों HNO3 का मॉलिक्यूल है, जिसके सेंटर में नाइट्रोजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन है, और इस तरह से आपने 4 मॉलिक्यूल पाया। अब देखिए अब ये CaCO3 से रिएक्शन करता है, यही ये CaCO3 से कैसे रिएक्शन करता है तो मैं इसको दिखा देता हूं। ये रहा आपका HNO3, ऑक्सीजन रहा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहा, फिर एक, अब इस इक्वेशन को आप हटा सकते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे 2 HNO3 है। अब आप CaCO3 को जब लाते हैं तो Ca में CO3 है, Ca को आपको पता होना चाहिए कि Ca पे 2 कॉर्नर है, ये रहा CaCO3 माइनस चार्ज प्लस चार्ज। अब यहाँ होता क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से कट करके इसे मिल जाते हैं और ये मिलकर के क्या बना देता है, CaNO3 2। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कुछ देर के लिए ऐसे बनता है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कुछ देर के लिए ऐसे बनता है। इसको हम लोग कार्बोनिल एसिड बोलते हैं। स्प्राइट और थम्स अप में आपको यही रहता है, जो पीते हैं तो आपके मुंह में छनछनाहट का फीलिंग देता है। ये ज्यादा देर टिकता नहीं है, ये तुरंत अपना नया सिस्टम बनाता है। ये जैसे ही बना और ये टूट करके यहाँ से CO2 दे दिया और यहाँ से H2O दे दिया। इसीलिए इक्वेशन में हम H2CO3 के जगह पे हमने H2O और CO2 दिया है, क्योंकि ये टिकता ही नहीं है। अगर प्रेशर जैसे ही नॉर्मल होता है, ये जो कार्बोनिल एसिड है ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। क्योंकि स्प्राइट में आप जानते हैं कि वाटर के साथ CO2 का प्रेशर के साथ रिएक्शन करा के ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। वही जब ढक्कन खुलता है तो वो जो बुलबुला तेजी से देता है, वो बुलबुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके अंदर का वाटर उसी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से H2CO3 जहां भी बनेगा ना, याद रखिएगा वहां H2CO3 ना देकर के H2O और CO2 दिया जाता है। जहां H2O और CO2 एक साथ निकल रहा है, समझ जाइए कि वहां कुछ देर पहले H2CO3 कार्बोनिल एसिड भी बना था, जो कि बन करके टूट गया, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो बोलिए इस तरह से आप लोग समझे।
अब ये जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम नाइट्रेट, ये हमारे मिट्टी में मिनरल के रूप में कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये तो कैल्शियम नाइट्रेट है। इसी तरह से पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट भी बनता है, उसको भी हम लोग देख लें। ये जो 2HNO3 है, ये बारिश के पानी के साथ NO2 के रिएक्शन के बाद बना है। क्लियर है? एक बार ध्यान दीजिए, ये जो H2CO3 से H2O और CO2 बना, उसको हम यहां दिखा रहे हैं। ये H2CO3 यहां से कट करके H2O दे दिया, यहां से CO2 दे दिया। ये जो मैंने दिखाया है, इसके और इसके बीच में जो रिएक्शन हुआ है, उसको हमने समझाने का कोशिश किया। क्लियर है? देखिए, अब चीनी साल्ट पीटर का जो मिनरल है कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग। 2HNO3 और Na2CO3 जब ये रेन के बारिश के बाद जब जमीन पे आता है, तो सोडियम कार्बोनेट के स्टोन पे अगर गिरा